सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही सब कुछ जगमगा उठता है। सोने की चमक भी सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचती रही है। यह समृद्धि, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। राजा महाराजाओं से लेकर आम इंसान तक हर कोई इसकी चमक पाने को लालायित रहा है। सोने की खोज ने इंसान को नई नई जगहों की खोज के लिए प्रेरित किया। इस कीमती धातु को पाने की चाह में इंसान ने पहाड़ों को चीरा, नदियों का सीना छाना और जमीन के सीने में गहरी सुरंगें तक खोद डाली। इतिहास के पन्ने पलटते ही हमें सोने के किस्से कहानियां मिलने लगते हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता सोने को देवताओं का उपहार मानती थी। उनके लिए सोना सूर्य देव अरा की अमृता का प्रतीक था, इसलिए वे अपने राजाओं की कब्रों को सोने से सजाते थे। प्राचीन रोम में भी सोने को शक्ति और संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। रोमन सम्राट सोने के सिक्के चलाते और अपने महल सोने से सजाते थे। सोने ने ही रोमन साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोने की यह यात्रा हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती है। यह हमें बताती है कि कैसे इंसान ने इस कीमती धातु को पाने के लिए कितने जोखिम उठाए और मुश्किलों का सामना किया। सोने की कहानी शुरू होती है समय के उस पहर से जब धरती का जन्म हुआ था। वैज्ञानिक मानते हैं कि सोना धरती पर उल्का पिंडों के टकराने से आया था। ये कण धरती के गर्भ में समा गए और लाखों करोड़ों साल तक वहीं रहे। नदियों का बहता पानी, बारिश और भूकंप जैसे प्राकृतिक प्रकोपों ने धीरे धीरे धरती के गर्भ में छिपे इस सोने को बाहर लाना शुरू किया। नदियों के किनारे चमकते ये सोने के कण मानव की आंखों को कैसे अपनी ओर खींचे बिना रह सकते थे। मिस्र ही नहीं, दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन, सभी जगह सोना पाया जाता था और इसे बहुत महत्व दिया जाता था। सोने का इस्तेमाल सिर्फ आभूषण बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने, महल सजाने और व्यापार के लिए भी किया जाता था। प्राचीन मिस्र को अगर सोने का स्वर्णिम देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नील नदी की घाटी में स्थित यह देश सोने के भंडारों से भरपूर था। मिस्र के लोग सोने को देवताओं का उपहार मानते थे और इसे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। मिस्र के फिरौन अपनी मृत्यु के बाद भी सोने को अपने साथ ले जाना चाहते थे। वे मानते थे कि मृत्यु के बाद भी उन्हें सोने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वे अपनी कब्रों को भी सोने से सजाते थे और उनमें अपने साथ सोने के आभूषण, बर्तन और रथ तक रखवा देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोने का फैलाव दुनिया के अन्य हिस्सों में भी होने लगा। व्यापार के माध्यम से सोना एशिया और यूरोप पहुंचा, जहां यह जल्द ही शक्ति, प्रतिष्ठा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। प्राचीन काल से ही भारत सोने के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां की नदियों से सोना निकलता था और यहां की खदानों से सोना खोदकर निकाला जाता था। भारत की यह समृद्धि देखकर दुनिया भर के व्यापारी यहां खींचे चले आते थे। रोमन साम्राज्य भी सोने की चमक से अछूता न रह सका। रोमनों ने सोने को अपनी शक्ति और वैभव का प्रतीक बनाया। उन्होंने सोने के सिक्के चलाए जो पूरे यूरोप और एशिया में चलते थे, लेकिन रोमनों का यह स्वर्णिम वैभव अनंत न था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने सोने की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ दिया। यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए और यहां से भारी मात्रा में सोना और चांदी लूटकर अपने देश ले गए। 18वीं शताब्दी में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को एक नए युग में धकेल दिया। इस युग में मशीनों का बोलबाला बढ़ा, कारखाने स्थापित हुए और नए नए आविष्कारों ने दुनिया को बदल डाला। इस क्रांति ने सोने के महत्व को और भी बढ़ा दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सोने ने एक नई भूमिका निभाई जब दुनिया भर में स्वर्ण मानक को अपनाया गया। इस व्यवस्था के तहत देशों की मुद्राओं का मूल्य सोने से जोड़ दिया गया।
इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता आई और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सका। 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्धों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। युद्धों पर भारी खर्च, बढ़ती मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के कारण स्वर्ण मानक दबाव में आ गया। 1971 में अमेरिका ने स्वर्ण मानक को त्याग दिया। स्वर्ण मानक के पतन के बाद सोने का महत्व भले ही मुद्रा के रूप में कम हो गया हो, लेकिन यह अभी भी एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है। यह अभी भी एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। आधुनिक युग में सोना निवेश और अटकलों का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। यह धातु सदियों से अपनी मूल्यवानता और स्थिरता के लिए जानी जाती है और आज भी यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मानी जाती है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है या फिर राजनीतिक अस्थिरता फैलती है, तो लोग अपने पैसे सोने में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। यह एक प्रकार का बचाव तंत्र है जो उन्हें आर्थिक संकट के समय में सुरक्षा प्रदान करता है। इस मांग के कारण ही सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। जैसे जैसे अधिक लोग सोने में निवेश करते हैं, इसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं, जिससे यह और भी आकर्षक निवेश विकल्प बन जाता है। सोने में निवेश कई तरह से किया जा सकता है। आप सोने के सिक्के, बार या ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जो न केवल निवेश के रूप में बल्कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी उपयुक्त होते हैं। लोग सोने के सिक्के, बार या ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके अलावा सोने में निवेश करने के और भी कई तरीके हैं जो आधुनिक वित्तीय साधनों का उपयोग करते हैं, या फिर वे सोने में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हैं। ये वित्तीय साधन निवेशकों को सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का लाभ उठाने का मौका देते हैं, बिना वास्तविक सोना खरीदने की आवश्यकता के। सोने की खरीद और बिक्री आसानी से की जा सकती है और यह एक तरल संपत्ति है जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। यह तरलता सोने को एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दी से नकदी की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि सोने में निवेश जोखिम से खाली नहीं है। सोने की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे वैश्विक आर्थिक स्थिति, मुद्रा की स्थिरता और मांग और आपूर्ति के बीच का संतुलन। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है और कई बार निवेशकों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए सोने में निवेश करते समय सतर्क रहना और बाजार की स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए सोने में निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति को समझना और अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेना जरूरी है। एक विशेषज्ञ की सलाह आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है और आपके निवेश को सुरक्षित बना सकती है। सोने की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समय की सीमाओं को पार करती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक चमकदार धातु ने मानव सभ्यता के विकास को प्रभावित किया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक सोना शक्ति, समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक रहा है। इसकी चमक ने राजाओं को लुभाया है, साम्राज्यों को जन्म दिया है और कला और संस्कृति को प्रेरित किया है। सोने की खोज ने मानव को नई नई भूमियों की खोज करने, नई तकनीकों का आविष्कार करने और नई संस्कृतियों के संपर्क में आने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में उसने व्यापार, युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिसने दुनिया के नक्शे को ही बदल डाला। सोने की कहानी मानव इतिहास की कहानी है, जो हमें बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपने पैर जमाए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। प्राचीन सभ्यताओं में सोने का उपयोग केवल आभूषण और सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। मिस्र के फिरौन से लेकर माया और इंका सभ्यताओं तक सोने ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोने की खोज ने न केवल नई भूमि की खोज को प्रेरित किया, बल्कि इसने नई तकनीकों और विधियों के विकास को भी बढ़ावा दिया। प्राचीन खनिकों ने सोने को निकालने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया, जिनमें से कुछ तकनीकें आज भी उपयोग में हैं। व्यापार मार्गों के विकास में भी सोने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन समय में सोने के लिए व्यापार मार्ग बनाए गए, जो विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को जोड़ते थे।
इन मार्गों ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी संभव बनाया। सोने की कहानी केवल भौतिक संपत्ति की नहीं है, बल्कि यह मानवता की खोज, संघर्ष और विजय की कहानी भी है। यह हमें बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस धातु के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और अपनी सभ्यता को समृद्ध किया। लेकिन सोने की कहानी केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। आज भी यह धातु वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है और आर्थिक अनिश्चितता के समय इसकी मांग बढ़ जाती है। सोने का मूल्य समय के साथ बढ़ता गया है और यह आज भी निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है। सोने की कीमतें अक्सर आर्थिक संकट के समय बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसे एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसके साथ ही सोने का उपयोग आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा जैसे विभिन्न उद्योगों में होता है। सोने की उच्च चालकता और संक्षारण प्रतिरोध इसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में महत्वपूर्ण बनाते हैं, जबकि इसकी जैव संगतता चिकित्सा उपकरणों में इसके उपयोग को बढ़ावा देती है। सोने की कहानी अनवरत है और यह धातु आने वाले समय में भी मानवता के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। यह धातु न केवल हमारे अतीत का हिस्सा है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सोने का स्वरूप बदल रहा है। सोना, जो सदियों से धन और शक्ति का प्रतीक रहा है, अब नई भूमिकाओं में उभर रहा है। यह केवल आभूषणों और निवेश के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भले ही यह अब मुख्य मुद्रा नहीं रहा, लेकिन वैश्विक वित्तीय प्रणाली में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। सोने की कीमतें अक्सर आर्थिक स्थिरता का संकेत देती हैं और निवेशक इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। इसके अलावा सोने के सिक्के और बार्स अभी भी कई लोगों के लिए संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही सोने के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और लोग नैतिक खनन और इसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में अधिक सवाल पूछ रहे हैं। खनन प्रक्रियाओं के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय समुदायों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। लोग अब यह जानना चाहते हैं कि उनका सोना कहां से आता है और इसे कैसे निकाला जाता है। भविष्य में सोने की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। नई तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधानों में सोने का उपयोग बढ़ रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में सोने के नैनो पार्टिकल्स का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी सोने का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी और अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, सोने की मांग भी बढ़ेगी। बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास के साथ सोने की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह न केवल व्यक्तिगत निवेश के लिए, बल्कि औद्योगिक और तकनीकी उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए आविष्कारों में सोने का उपयोग बढ़ सकता है। सोने के अद्वितीय गुण, जैसे कि इसकी उच्च चालकता और जंग प्रतिरोध, इसे विभिन्न उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। भविष्य में हम सोने को और भी अधिक उन्नत तकनीकों में उपयोग होते देख सकते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सोना और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। सोने की बहुमुखी प्रतिभा और इसकी स्थायित्व इसे एक अनमोल संसाधन बनाते हैं। चाहे वह निवेश हो, आभूषण हो या तकनीकी नवाचार, सोने की मांग हमेशा बनी रहेगी। हालांकि सोने का भविष्य कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। खनन प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव, सीमित आपूर्ति और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां सोने के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों का समाधान खोजना आवश्यक है ताकि सोने का उपयोग स्थायी और नैतिक रूप से किया जा सके। इनमें से कुछ चुनौतियां हैं: सोने की सीमित आपूर्ति, इसके खनन के पर्यावरणीय प्रभाव और सोने की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव। सोने की कीमतें अक्सर वैश्विक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं, जिससे निवेशकों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण संपत्ति बन जाती है। इन चुनौतियों का सामना करने और सोने का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नए और टिकाऊ उपाय खोजने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ अब स्थायी खनन विधियों और नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं ताकि सोने का उपयोग अधिक पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से किया जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सोने का भविष्य न केवल आर्थिक रूप से
बल्कि पर्यावरणीय और नैतिक दृष्टिकोण से भी सुरक्षित हो। सोने की कहानी एक ऐसी कहानी है जो रहस्य, रोमांच और अनिश्चितता से भरी हुई है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में सोने की क्या भूमिका होगी। क्या यह एक सुरक्षित निवेश बना रहेगा? क्या यह टेक्नोलॉजी में क्रांति लाएगा? क्या हम इसके खनन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि सोना हमेशा मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। इसकी चमक हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है और इसकी मजबूती हमें भविष्य के लिए उम्मीद देती है। सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कहानी नए अध्याय लिखेगी, नए रहस्य उजागर करेगी और नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।